जय सिया राम। राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने में विश्वास को देखकर कपटी मुनि ने पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले वचन कहे। कहने लगे कि हे तात, मेरी तुम पर प्रीति और विश्वास है। अब अगर मैं तुमसे बात छुपाऊं तो मुझे बड़ा भारी दोष लगेगा। जो वह तपस्वी उदासीन वचन कहता था, त्यों राजा को विश्वास बढ़ता जाता था। तब राजा को कर्म, मन और वाणी से अपने वश में देखकर वह बुगला भगत तपस्वी बोला, हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। यह सुन राजा सिर निभाकर बोले कि मुझे अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। कपटी मुनि बोला, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तब मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से एक तनु नाम हुआ। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं और तब के प्रताप से विष्णु जगत की रक्षा करते हैं। तब के प्रताप से ही रुद्र संहार करते हैं। तब से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सुन राजा को अत्यंत स्नेह हुआ। तब वह पुरानी कथाएं कहने लगे। उसने कर्म, धर्म और अनेक इतिहास, वैराग्य और ज्ञान का वर्णन किया। उत्पत्ति, पालन और प्रलय की अनेक आश्चर्य भरी कथाएं सुनाई। सुनकर राजा उस तपस्वी के वश में हो गया और तब अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजा, मैं जानता हूँ तुमने कपट किया है, लेकिन मुझे भला लगा। सुनो राजा, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते। तुम्हारी बड़ी चतुराई देखकर मुझे अत्यंत स्नेह हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और तुम्हारे पिता सत्यकेतु थे। हे राजा, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर उसे हानि जानकर नहीं बतलाता। हे तात, तुम्हारा सीधापन, प्रीति, विश्वास, नीति और चतुरता मेरे मन में बहुत ज्यादा ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए तुम्हारे पूछने पर मैं अपनी कथा सुनाता हूँ। अब मैं निसंदेह हूँ, प्रसन्न हूँ। हे राजन, जो मन में इच्छा हो वही मांग लो। ऐसा सुंदर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती करने लगा। हे कृपा सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तथापि प्रभु को प्रसन्न देखकर कठिन वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से रहित शरीर हो और संग्राम में मुझसे कोई न जीत सके। 100 कल्प तक पृथ्वी पर मेरा ही एक छत्र राज्य हो। तपस्वी बोला, हे राजन, ऐसा ही होगा। एक बात कठिन है, सो सुन लो। हे राजन, ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर निभाएगा। तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण सदैव बलवान होते हैं। उनके कोप से कोई रक्षा नहीं कर सकता। हे राजन, ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण वंश में किसी से की जबरदस्ती नहीं चलती। दोनों भुजा उठाकर मैं सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मण के शाप बिना किसी भी समय तुम्हारा नाश नहीं होगा। उस मुनि के वचन सुन प्रसन्न हो राजा बोले, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे कृपा निधान, आपकी प्रसन्नता से अब मेरा सब समय कल्याण में बीतेगा। एवमस्तु कहकर कपटी मुनि फिर बोला, वन में हमारा मिलना और अपना वन में रास्ता भूलना किसी से मत कहना। यदि कहोगे तो मेरा दोष नहीं है। हे राजा, मैं तुमसे इसलिए मना करता हूँ कि इस बात को कहने में तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश होगा। यह मेरा वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, यह प्रकट होने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश है और किसी से उपाय से, चाहे हरि और शिव जी के मन में कोप करे तो भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है? जो ब्रह्मा जी के कोप से रक्षा करे वो तो गुरु होता है, किंतु गुरु के विरोध से कोई रक्षक नहीं है। यदि आपके कहने से मैं न चलूं तो मेरा नाश हो जाए।
मुझे इसकी चिंता नहीं है, परंतु हे प्रभु, एक ही डर से मेरा मन डरता है कि ब्राह्मणों का शाप भयंकर होता है। जय श्री राम।